Hello students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग फॉर्मेट फॉर रेज्यूमे। देखिए, जब हम लेटर के साथ रेज्यूमे को सेंड करते हैं, आपसे देखिए आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर अब यही पूछा जाता है कि लेटर के साथ आपको क्या करना है, रेज्यूमे को सेंड करना है। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको लेटर प्लस रेज्यूमे सेंड करना होता है। अब देखिए, आज हम जो ये लेटर का फॉर्मेट करेंगे, आपके बीए सेकेंड ईयर के 4th सेम में ये आपसे 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए 15 मार्क्स गेन करना आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेज्यूमे राइटिंग को। आपको बिल्कुल ईजिली समझाया था एक एक चीज़ को कि आप वहाँ पर रेज्यूमे कैसे राइट कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लेटर, जो कि रेज्यूमे के साथ हमें लिखना होता है, यानी कि कंप्लीट लेटर प्लस रेज्यूमे जब हम सेंड करते हैं। रेज्यूमे का फॉर्मेट ठीक वही रहेगा जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। और आज का जो ये लेक्चर है वो हमारा होगा लेटर पर। अब देखिए, लेटर आपको अलग अलग इतने सारे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कहा जाए अकाउंटेंट के बारे में आपको रेज्यूमे सेंड करना है लेटर के साथ, मैनेजर के लिए सेंड करना है, लेक्चरर के लिए करना है, स्कूल हेडमास्टर के लिए करना है, या किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी जॉब के लिए आपको अगर कोई लेटर प्लस रेज्यूमे सेंड करना है तो आप सेम लेटर लिखकर आएंगे। सिर्फ वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करनी होगी, वरना आपका जो मैं लेटर यहाँ पर लिखवाऊंगी वही सेम रहेगा। जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप उसको बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए, लेटर राइटिंग है। इसके लिए जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस में नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लर्न करना है इनको, ताकि हम कंप्लीट लेटर एक सीक्वेंस में लिखते जाए। आपकी लाइंस है जो वो आपकी आगे पीछे ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब सेंडर कौन होता है, जैसे कि हम सिंपल लेटर लिखते हैं, ठीक वही लेटर है ये। सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लेटर भेजने वाला है, जो अपने CV को यानी कि अपने रेज्यूमे को एक वैकेंसी के लिए, एक जॉब के लिए सेंड करेगा, तो वही कौन है यहाँ पर, सेंडर, जिसे जॉब चाहिए और वो अपना रेज्यूमे सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन होगा, सेंडर होता है भेजने वाला। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस लिखना है। तो देखिए, इतना जो आपका ये है पार्ट, ये सिर्फ आपको मैंने सिखाने के लिए यहाँ पर राइट किया है। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो हमें इस साइड से करना है स्टार्ट। तो देखिए, आपको ये राइट करना है इतना पोर्शन, इसको आपको याद रखना है कि कैसे हम एक सीक्वेंस में यहाँ चलेंगे। अब देखिए, सेंडर्स एड्रेस है जो, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस, वो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा एड्रेस। अब मान लीजिए हम सेंडर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। तो देखिए, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर पहले से ही आपको आपके क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पहले ही दिया जाए कि आपका नाम जॉन है, आपका नाम जॉनी है, सनी है, मनोज है, या कोई भी आपका नाम है, तो आप क्या करोगे, सेम वही नेम यहाँ पर लिखोगे। पर आपको ये याद रखना है, नेम हमें यहाँ नहीं लिखना, वो मैं आपको बताऊंगी नेम कहाँ लिखना है। देखिए, जो आपको एड्रेस दिया जाएगा ये लेटर लिखने के लिए, तो आपको सेम एड्रेस वहाँ पर लिख कर आना है। पर कई बार क्या होता है, हमें एड्रेस सिर्फ जिसके पास ये लेटर सेंड करना है उसका दिया जाता है, भेजने वाले का एड्रेस हमें नहीं दिया जाता। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, खुद का एड्रेस लिखना है। तो कुछ भी आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ राइट किया एड्रेस में। आपको हमेशा देखिए याद रखना है कि आप लेफ़्ट में राइट करेंगे। सब कुछ जितना भी होगा इस लेटर का पार्ट, वो सारा आपको लेफ़्ट में करना है, इस तरफ करना है, बाई तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एड्रेस में लिखा 12 मॉडल टाउन, 12 मॉडल टाउन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एड्रेस। अब देखिए, सिटी कौन सी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप डेट, कि आप किस डेट को ये लेटर सेंड कर रही हो। तो देखिए, डेट आपको जो याद रखनी है, एक डेट आप यहाँ पर पहले याद रख लीजिए। मान लीजिए आपने लिखी है आज की डेट, तो आज 12/05, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 मई 2021।
उसके बाद देखिए ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, कितना इजी है। हम यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिखेंगे, नीचे सिटी लिखेंगे और इसके बाद हम डेट लिख देंगे, जो आपको ऐसे याद रखनी है, एड्रेस सिटी डेट। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। तो अब मैं यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ। तो देखिए ये पार्ट आपका हुआ, इसलिए हम इसको रफ करते जाएंगे ताकि आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी ना हो, ज़्यादा यहाँ पर मैडली ना बन जाए। तो इसलिए देखिए हमें क्या करना है, कोई खिचड़ी नहीं बनानी है यहाँ, बल्कि हमें बिल्कुल क्लियरली ये समझना है। अब देखिए ये हमारा खुद का एड्रेस हुआ कि हम है जो सेंड करने वाले, ये हमारा एड्रेस है। उसके बाद आपको ये एड्रेस देखिए ज़्यादातर एग्जाम में पहले से ही दिया होगा, जो रिसीव करने वाला है, यानी रिसीवर कौन होगा, जिसे ये भेजने वाला है अपना लेटर सेंड कर रहा है। तो देखिए ये भेजने वाला सेंडर अपना लेटर जिसको सेंड कर रहा है वो होता है रिसीवर, यानी कि लेटर को पाने वाला, जिसके पास ये जाएगा। कौन पाएगा इस लेटर को, तो ये पाने वाला होगा, यानी कि जिसके पास ये लेटर भेजा गया है। उसके बाद देखिए जब ये रिसीवर एड्रेस लिखते हैं तो आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो हम जिसके पास भेज रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है जिसके पास हम ये लेटर भेज रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये लेटर सेंड किया एक लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पर किसका ऑक्यूपेशन या पोजीशन राइट करूँगी, तो लेक्चरर है तो वो कौन अपॉइंट करेगा, तो वो होगा किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का हेडमास्टर। तो मैं यहाँ पर एड्रेस किसका लिखूँगी, वो आपको पहले से दिया मिलेगा लेटर में, जो आपको सेम लिखना है। मैं यहाँ सेंड कर रही हूँ किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को, तो मैंने यहाँ पर लिखा द डायरेक्टर। तो देखिए डायरेक्टर है जो, अब कहाँ का डायरेक्टर है ये आपको उसका एड्रेस बताना है, यानी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी के लिए अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो आप यहाँ पर क्या करते, उस कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर को लिखते, ये ठीक रहता, ठीक वैसे ही लिखना था जो आपको लेटर के अंदर दिया होगा। और जब हम उसके बारे में लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, वो भी आपको लेटर में दे दिया जाता है। अगर ना भी दिया गया है तो मान लीजिए अकाउंटेंट है, किसी कंपनी के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी का नेम लिख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर किसके लिए लिख रही हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर लेक्चरर के लिए। तो लेक्चरर के लिए, इस वैकेंसी के लिए अगर मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पर द डायरेक्टर लिखकर किसी यूनिवर्सिटी का नेम, मान लीजिए मैंने लिखा पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये लिखा। इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूँगी, उसके बाद मैं यहाँ का एड्रेस लिखूँगी कि पंजाबी यूनिवर्सिटी है कहाँ पर। तो उसके बाद मैंने यहाँ लिखा पटियाला। अब देखिए पटियाला मैंने यहाँ लिखा, तो मैंने ये एड्रेस लिखा। ये आपको पहले से ही याद रखना है, लेटर के अंदर जरूर दिया मिलेगा। अगर नहीं भी दिया गया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। कंपनी है तो कंपनी का नेम और सिटी का नेम आप लिखोगे, और डायरेक्टर वहाँ लिख सकते हो, मैनेजर लिख सकते हो। दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको लेटर में से ही ये लिखना है। अब देखिए ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। पहले में हमने क्या दिया, सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन है, भेजने वाला, जो कहाँ रहता है, मॉडल टाउन में रहता है, 12 मॉडल टाउन में चंडीगढ़ में रहता है ये। और ये लिखा मैंने 12 मई 2021, ये हमारी डेट हुई। उसके बाद देखिए रिसीवर का एड्रेस हमने लिखा, जो रिसीव करेगा लेटर को वो हमें पहले दिया मिलेगा, वो हमें डायरेक्ट राइट करना है एक सीक्वेंस में। देखिए उसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन, जो 3rd नंबर पर आता है। सैल्यूटेशन में हम सैल्यूट करते हैं, यानी कि हम किसी को ग्रीट करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं सेम उसी तरह से क्या कहूँगी, मैं कहूँगी यहाँ पर डियर सर। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डियर सर लिखना है। उसके बाद देखिए डियर सर के बाद हमारा 4th पार्ट आ जाता है। कितना इजी है ये। अब 4th पार्ट में देखिए पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 1 में हमें क्या लिखना है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विच जॉब आर यू अप्लाइंग फॉर, कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, एंड हाउ यू हर्ड अबाउट इट, कि आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना, कहाँ से आपको पता चला इस जॉब के बारे में। तो ऐसे देखिए अगर हम ये बातें जानते हैं तो हमारे लिए डायरेक्ट लाइन लिखना बहुत ही ईजी है। अब देखिए जॉब कौन सी है, ये हमें कहाँ से पता चले ये जानेंगे हम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा। आपको कोई लाइन वगैरह यहाँ नहीं लगानी है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि इसको हम अलग पार्ट में कर रहे हैं, इसको हमें याद रखना है और उसके बाद हम इससे डायरेक्ट ये बना सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिखा, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट।
इन। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कहा कि मैं यहाँ लिख रही हूँ रिस्पॉन्स में, यानी आपका रिस्पॉन्स देते हुए आपकी एडवर्टाइजमेंट का जो आपने विज्ञापन दिया, यानी कि जो आपने न्यूज कहाँ पर दी, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर दी थी, जो आपने दी थी आपके न्यूज़पेपर में, तो उसको देखकर मैं यहाँ पर आपको ये पत्र लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। अब इसके बाद आप लिखोगे उस न्यूज़पेपर का नाम जहाँ पर आपने क्या किया है, इस एडवर्टाइजमेंट को देखा है। मान लीजिए आपको पहले से ही लेटर में दिया गया है कि आपने ये न्यूज़ कहाँ देखी, द ट्रिब्यून में देखी, दैनिक भास्कर में देखी, तो इस तरह से उसके ही अकॉर्डिंग, यानी कि जो लेटर में आपको दिया गया है वही आपको यहाँ न्यूज़पेपर का नेम राइट करना है। वो आपको पहले से दिया जाता है, ना भी दिया हो तो किसी भी न्यूज़पेपर का नेम आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो नेम ऑफ न्यूज़पेपर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून, तो ये न्यूज़पेपर का नाम हुआ। फिर उसके बाद कब आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, तो देखिए पहले आपको यहाँ से डिफरेंस याद रखना है, डेट, क्योंकि यहाँ भी हमने डेट लिखी है और यहाँ भी। तो ये आपने कब देखा, तो देखिए जब आपने ये लेटर लिखा, लिखने से पहले ही आपको पता चला होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट किसी वैकेंसी के लिए इस न्यूज़पेपर के अंदर निकली है। तो इसलिए आप क्या करोगे, ये लेटर बाद में लिखा है यानी 12 को लिखा है, तो हमने ये न्यूज़ कब देखी, तो वो हमने देखी किस डेट को, वो हमने देखी 11 मई को। तो ये आपको लिखना है 11 मई। अब देखिए उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए। आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर पोस्ट लिख सकते हैं, वैकेंसी लिख सकते हैं, पर जॉब कभी नहीं लिख सकते। तो आपको ये याद रखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर उस पोस्ट का नेम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसके लिए लिखा था, ये लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पर मैं किसका नेम लिखूँगी, पोस्ट नेम की जगह पर इसको हटा के मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो देखिए यहाँ पर आपको उस वैकेंसी का नेम लिखना है पोस्ट ऑफ लेक्चरर। जो भी वैकेंसी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ माय सीवी, या फिर आप लिख सकते हो रेज्यूमे। जहाँ भी अंडरलाइन वर्ड है उसके जगह पर आपको ये वर्ड चेंज करके लिखने हैं, ये डेट चेंज करके लिखनी है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ऐसे नहीं लिख कर आना न्यूज़पेपर नेम, बल्कि आपको इसका नेम ऐसे लिख कर आना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डेट है जो, इस डेट को रफ कर देती हूँ मैं, इसकी जगह आप यहाँ लिखोगे, और जो ये पोस्ट नेम था इसकी जगह हमने लेक्चरर लिखा। और उसके बाद देखिए सीवी या रेज्यूमे दोनों में से हम एक ही वर्ड यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमने किया यहाँ पर रेज्यूमे या फिर सीवी, जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हो, पर ज़्यादातर हम रेज्यूमे ही राइट करते हैं। अब देखिए प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ माई रेज्यूमे, कि मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, रेज्यूमे के साथ एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मीन किसके साथ, संलग्न करके, किसके साथ, मिलाकर, इस लेटर के साथ। एनक्लोज्ड यहाँ पर क्या होगा, जो लेटर है, लेटर प्लस रेज्यूमे, इन दोनों को मैं आपके पास सेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ नंबर 2। अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें हमें बताना है हमारी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए वो कैसे लिखना है, वो हमें रिटर्न में कैसे लिखना है, वो होगा आफ्टर ग्रेजुएटिंग। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग। ये आप यहाँ पर राइट करोगे आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम। अब कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन गेन की है। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा, सेम यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया जिसके लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है लेक्चरर के रूप में। तो मैंने लिखा पटियाला यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पटियाला यूनिवर्सिटी आई एम वर्किंग। ये आपको देखिए रफ कर देना है, कभी आप यहीं पर ही छोड़कर आ जाओ तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आई एम वर्किंग एज, और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपने क्वालिफिकेशन बताई आफ्टर ग्रेजुएटिंग, और अब एक्सपीरियंस। आई एम वर्किंग
एज, मान लीजिए मैं पहले से ही लेक्चरर के रूप में काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी मैं क्या काम कर रही हूँ। तो आपको याद रखना है, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पहले से ही आप उसका ही नाम यहाँ पर लिखना कि मैं पहले से ही ये काम कर रहा हूँ, तभी मैं क्या हूँ, ये काम करने के लिए रेडी हो। तो आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेक्चरर ही लिख दिया, लेक्चरर, कि मैं पहले से ही क्या कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ लेक्चरर के रूप में काम। फॉर, किसके लिए, यहाँ पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया पटियाला यूनिवर्सिटी, तो इससे अलग मुझे देना होगा यहाँ पर नेम, तो मैं किसका लिखूँगी, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर किसी कॉलेज का नाम लिख दिया, तो मैं किस कॉलेज के लिए काम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पर दुर्गा कॉलेज के लिए, फॉर दुर्गा कॉलेज। अब देखिए किसके लिए काम कर रही हूँ, मैं लेक्चरर के रूप में मैं काम कर रही हूँ दुर्गा कॉलेज में। फॉर कितने साल से, तो आपको यहाँ पर टाइम लिखना है उतना, तो कितने ईयर्स में लिखोगे आप यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो जितना आपने अपने CV में लिखवाया है सेम यहाँ पर आप राइट करोगे। मान लीजिए मैंने लिखा फॉर 2 ईयर्स, तो मैं यहाँ पर ये राइट करूँगी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगाया। अब हमारा शुरू हो जाता है पैराग्राफ नंबर 3। वाई यू थिंक यू आर गुड फॉर द पोस्ट। अब आपको क्यों लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, अच्छे कैंडिडेट हो, तो ये कैसे होगा, आई वुड वेलकम द चांस। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मैं, अगर आप मुझे मौका दो टू गेन मोर एक्सपीरियंस, और ज़्यादा एक्सपीरियंस पाने का, गेन करने का, प्राप्त करने का। एज, यहाँ पर ए या एन लगा के उस पोस्ट का नाम, मान लीजिए अकाउंटेंट है तो मैं एन लगाऊंगी, और अगर मैं लेक्चरर के लिए लिख रही हूँ तो मैंने उस पोस्ट का नाम क्या लगाया, उसी पोस्ट का नाम आपको बार बार लिखना है। तो देखिए यहाँ भी क्या जाएगा, एज ए लेक्चरर, तो ए यहाँ पर आएगा एज ए लेक्चरर। एंड बीइंग पार्ट, फुल स्टॉप लगा के, एंड बीइंग पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इसका नेम आपको लिखना है, स्कूल का, कॉलेज का। मैं यूनिवर्सिटी के लिए लिख रही हूँ, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए पटियाला यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। कंपनी का अगर होता तो हम यहाँ पर कंपनी लिखते। तो देखिए एंड बीइंग पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी तरफ से अच्छे प्रयत्न करूँगी, बहुत अच्छे प्रयत्न करूँगी, टू रीच इट टू द हायर पोजीशन, कि मैं इस यूनिवर्सिटी को और भी ज़्यादा हायर पोजीशन पर पहुँचा सकूँ। उसके बाद देखिए हमारा आता है पैराग्राफ नंबर 4। तो देखिए कितना ईजी है, देखिए 2-2 लाइनों में हमने क्या किया, हर एक पैराग्राफ को बना दिया। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 आता है, लास्ट पैराग्राफ है ये हमारा। इफ़ यू कंसीडर दैट, अगर आपको लगे माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, कि इस पोस्ट के लिए, इस लेक्चरर की पोस्ट के लिए मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी मैंने 2 साल काम किया है, और मेरी अच्छी क्वालिफिकेशंस है जो कि मैंने अपने CV में, अपने रेज्यूमे में राइट करवाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहूँगा, यानी मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ अगर आप चाहो। एनी डे, किसी भी दिन आ सकता हूँ, नेक्स्ट वीक। तो देखिए आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं लिखोगे कि मैं इस दिन ही आऊँगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, जिसके पास आप ये लेटर सेंड कर रही हो। तो आप यहाँ पर टाइम बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीक किसी भी समय आ सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और मैं अब आपके लेटर का, आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ, आपसे सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे कब इस पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए अपने पास बुलाओगे। अब आता है लास्ट में हमारा क्लोजिंग। अब क्लोज कैसे करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए 1 लाइन हमें यहाँ पर छोड़नी होती है। 1 लाइन छोड़ने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, योर्स फेथफुली। चाहे तो आप यहाँ पर सिंसियरली भी लिख सकते हो, पर देखिए सिंसियरली ज़्यादातर अमेरिकन्स यूज करते हैं, और जो हमारा फेथफुली है वो हमारे इंग्लिश, यानी कि UK में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर UK की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो ज़्यादातर हमें फेथफुली लिखना ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा। उसके बाद हम अपना नेम लिखेंगे, वो आपको पहले से अगर लेटर में दिया है तो आप लिख सकते हो, वरना आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो नेम यहाँ पर, उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करोगे, तो यहाँ क्या होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे। तो जो नेम आपने लिखा है उसी नेम के आप सिग्नेचर कर सकते हो।
तो ये आपको याद रखना है, सिग्नेचर आप करोगे यहाँ पर। और लास्ट में क्या आएगा, एनक्लोज्ड CV या फिर रेज्यूमे, जो भी आप यहाँ लिखना चाहो, रेज्यूमे ही आप यहाँ पर लिखोगे, एनक्लोज्ड रेज्यूमे। एनक्लोज्ड मीनिंग क्या होगा, यानी कि लेटर प्लस रेज्यूमे, लेटर और रेज्यूमे दोनों एक साथ एक एनवलप के अंदर डाल के जब हम सेंड करते हैं। कि इतना सा है ये हमारा लेटर जो आपने अभी देखा, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन के बाद हम क्या करते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 के हिसाब से 2nd, 3rd, 4th एंड 5th पे क्लोजिंग कर देते हैं, 6th पे नेम एंड 7th पे सिग्नेचर एंड हमारा जो लास्ट होता है वो होता है एनक्लोज्ड रेज्यूमे। तो देखिए इतना सा ये लेटर है, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आप इनको एक सीक्वेंस में याद रख सको। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।